आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व किए हैं। किसी विद्यार्थी ने इस सवाल को हमारे व्हाट्सएप पर पहुंचाया था। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं, जांच द्वारा प्रमाणित करें कि के स्क्वायर बटा में जी एम इंटू जी एम पी बीमाहीन है। एमी मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, एमपी का मतलब प्रोटॉन का मास। यह जो आप एक रेशियो देख रहे हैं, इसको प्रमाणित करना है कि यह बीमाहीन है। यानी इसमें पहला पार्ट यह डिफाइन करना है, यह प्रमाणित कर देना है, प्रूफ कर देना है कि यह डायमेंशन लेस है। दूसरा है कि भौतिक राशि के नियतांकों की सारणी देखकर, हालांकि सारणी को देखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता ही है, कि जी का मान भी पता है। जब पता है तो सारणी देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप सारणी देख सकते हैं कि कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल के का मान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। अगर याद नहीं है तो आप सारणी देख सकते हैं, इसकी अनुमति सवाल दे रहा है। तो कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करें। यानी दूसरा सवाल है कि इसका मान ज्ञात करना है। और तीसरा सवाल है कि यह अनुपात क्या बताता है, यानी यह जो अनुपात निकलेगा इसका मतलब क्या है। यानी जो यह अनुपात मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू का क्या मतलब है, वो मतलब समझाना है। यानी एक सवाल में 3 सवाल किया गया है। ये 3 in 1 क्वेश्चन है। 3 in 1 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग 1 by 1 करके प्रमाणित करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको दिखाते हैं कि बीमाहीन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन से हम सूचना ले सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है तो इस पर चार्ज होगा -e और प्रोटॉन है तो इस पर चार्ज होगा +e। दोनों पर चार्ज की मात्राएं सेम होती है, केवल नेचर अपोजिट होता है। इसके मास को हम बोलेंगे मास ऑफ E, अब इसके मास को बोलेंगे मास ऑफ P। और इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस को r मान लें तो यहां पर चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होगा और मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होगा। तो यहां पर हम F निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा K इंटू मोड ऑफ Q1 इंटू Q2 और बटा में R स्क्वायर। अच्छा, K का मान हम लिख सकते हैं K। मोड लगने का मतलब है कि माइनस चिन्ह आपको नहीं लेना है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी E और E, तो E इंटू E। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो बटा R का स्क्वायर, यानी हो गया KE स्क्वायर और बटा में R स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स निकला Fe बराबर KE स्क्वायर और बटा में R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स निकला। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम निकालेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगा Fg। अब Fg बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, G इंटू M1। तो M1 के जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और M2 की जगह पर ले लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन Mp और बटा में कितना R स्क्वायर। इसलिए प्रश्न ने जो कहा है उससे, तो प्रश्न ने क्या कहा, तो प्रश्न ने कहा कि GME इंटू MP। पहले ये वाला देख लो, उल्टा लिखा गया यहां पर, थोड़ा सा इसको देखिए। प्रश्न से आप कह सकते हैं कि KE स्क्वायर और बटा में, ये वाला नहीं रखो, KE स्क्वायर बटा में R स्क्वायर अच्छा, ये दोनों फोर्स आपने निकाल लिया, Fg निकाल लिया
एफ ही निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? अब देखो इतना निकाल लिया, इतना लिख देना एग्जाम में। इसके बाद लिखना एफ ही बटा एफ जी, आप निकाल कर देख लो। एफ ही बटा एफ जी आप करोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर होगा के यू, नीचे होगा जी एम ई इंटू जी एम पी। जी एम ई सॉरी ई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा के ई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। यानी के ई स्क्वायर बटा में जी एम ई इंटू जी एम ई इंटू एम पी क्या है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सूत्र है। अच्छा, दोनों तरफ आप इसका डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और इसका फार्मूला होता है, इसका भी वही होगा क्योंकि दोनों तो फोर्स ही है, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, तो इसका भी मेन सूत्र वही रह जाएगा एम एल टी माइनस टू, और इधर हो जाएगा के ई स्क्वायर बटा में जी इंटू मास ऑफ ई इंटू मास ऑफ पी। अच्छा, इसको आप सॉल्व करोगे तो सब कट जाएगा, सब कटेगा, यानी एम के पावर 0, यानी कट गया, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1 यहाँ 1, तो एल का पावर भी कितना 0, यहाँ -2 यहाँ -2 घट गया तो कितना हो गया टी के पावर कितना 0, और बराबर कितना, तो के ई स्क्वायर और बटा में जी इंटू एम ई इंटू एम पी। ठीक है, एकदम क्रम से आपको लिखना होगा। लिखने के बाद आपको हम बोर्ड सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गया कि के ई स्क्वायर बटा में जी इंटू एम ई अब इंटू एम पी, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला है बड़े ब्रैकेट में, जब हम इसको सूचित करते हैं तो हिंट मिलता है कि डायमेंशन फॉर्मूला है। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला मिला वो निकला m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0। इसी को हम कहते हैं डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, यानी फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया कि यह डायमेंशन लेस है। ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट प्रूफ्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ्ड हो गया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया आपने, अब सेकंड पार्ट की ओर आइए। इस अनुपात का मान बताइए, तो इस अनुपात का मान निकालेंगे। तो इस अनुपात का मान कैसे लिखें? देखो, सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा साफ करते बोर्ड को। सेकेंड पार्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका वैल्यू बताना चाहते हैं। किसका वैल्यू बताना चाहते हैं? तो के ई स्क्वायर और बटा में जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, या इसको हम अब ये भी कह सकते हैं कि एफ ही बटा में एफ जी का हम वैल्यू बताने जा रहे हैं। तो के का मान हम सभी जानते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 रखा जाता है, कूलम कांस्टेंट। ई का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19, और चूंकि ई पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होना चाहिए। बटा में जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31,
और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg। ये तमाम वैल्यू आपको पता है। अब इस तरह की कैलकुलेशन को करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना कि पावर वाले को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ, पूरे सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर देना। पहले नंबर तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 1.6 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -38, 19 दूनी 38, वही से 38 लिखा गया। नीचे बता दो, तो नीचे हो जाएगा 6.67 गुने 9.1 गुने 10 के पावर -11 गुने 10 के पावर -31 गुने 1.67 गुने 10 के पावर -27। अब इस तरह के कैलकुलेशन के लिए नियम है कि पावर वाले को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ आप सेपरेट कर दो। तो 9 गुने 1.6 गुने 1.6 और बटा 6.67 गुने 9.1 गुने 1.67। ए वाला नंबर, ए नंबर और ए नंबर उठाए, इधर आप वैल्यू रख सकते हो 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -38 और बटा 10 के पावर -11 गुने 10 के पावर -31 गुने 10 के पावर -27। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ये हो जाएगा 10 के पावर -29। नीचे आप इसको सॉल्व करो, 9 गुने 1.6 गुने 1.6 बटा 6.67 गुने 9.1 गुने 1.67 और ऊपर यहाँ 10 के पावर -29 और नीचे आप बता सकते हो -11 -31 -42 और -42 और -27, तो -42 और -27 9 6 यानी 69, 10 के पावर -69। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बंधु, इसको आप सॉल्व कर सकते हो 9 गुने 1.6 गुने 1.6 बटा 6.67 गुने 9.1 गुने 1.67 और गुने 10 के पावर 40। ठीक है, ए वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। तो देखो करना क्या है, इसमें थोड़ा बहुत आप दिमाग भी लगा सकते हो। ये 9 है, ये 9.1 है, लगभग इक्वल है, इसको हम काट देंगे। ठीक है ना। अब बचा 1.6 1.6। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसको भी कलेक्ट कर काट सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उतना ज्यादा हम लोग एवेलुएट करते नहीं है। ठीक है, उतना
तो ऊपर बचा है 1.6 गुने 1.6, तो 1.6 गुने 1.6 यानी ऊपर वाले पार्ट में हो गया, इधर हम कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन को। ऊपर हो गया 1.6 गुने 1.6 यानी 2.56, 256 होता है 16 का वर्ग, और नीचे 6.67 गुने 1.67, 6.67 गुने 1.67, नीचे हो गया 11.13 और इसके क्रॉस में है 10 के पावर 40। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 2.56 में डिवाइड करेंगे 11.13 को, तो हो जाएगा 0.23 गुने 10 के पावर 40। ठीक है, हम दशमलव 2.56 बटा 11.13 क्रॉस 40, इसमें इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.23 क्रॉस 10 टू द पावर 40। इसको हम वैज्ञानिक विधि में बदले तो दशमलव को लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा एक अंक, तो 2.3 क्रॉस 10 के पावर, जब दशमलव राइट वाइड शिफ्ट होता है तो जितना अंक शिफ्ट होता है उतना ही पावर कम हो जाता है, तो एक अंक शिफ्ट हुआ तो एक पावर कम हो जाएगा, तो 10 के पावर 39, यानी हमारे पास इस रेशियो का वैल्यू निकल कर आया कितना, तो इस रेशियो का वैल्यू निकल कर आ गया 2.3 क्रॉस 10 टू द पावर 39। तो सेकंड पार्ट यही पूछा था कि इस रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया। थर्ड पार्ट इसका मीनिंग्स है, मीन्स मतलब इसका मतलब क्या है। 3 सवाल किसमें है, पहला है कि यह प्रमाणित करना है कि यह डायमेंशनलेस है, दूसरा है कि यह निकालना है कि इस रेशियो का वैल्यू कितना होगा, और तीसरा यह है कि इस वैल्यू का मतलब क्या है यह समझाना है। तो देखो, तीसरा हम इसका मीनिंग समझते हैं, मीन्स का हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो आपने एफ ई बटा में एफ जी निकाला, यानी आपने के ई स्क्वायर और बटा में जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन निकाला, तो यह निकल कर आ गया 2.3 क्रॉस 10 टू द पावर 39। अब यहीं से आप इसका मतलब क्लियर कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जो है वो इतना आ रहा है 2.3 क्रॉस 10 टू द पावर 39, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 2.3 क्रॉस 10 टू द पावर 39 अब इनटू एफ जी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का 2.3 क्रॉस 10 टू द पावर 39 गुना बड़ा होता है। अब एक बहुत बड़ी राशि, इस नंबर को आप देख लो 10 के पावर 39, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 स्ट्रांग होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच 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 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी आप अगर साउंड लिख करके बताना चाहें तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स is much 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 stronger than gravitational force। जी फोर्स लिख दिया, मतलब आप समझ गए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तीसरा मतलब ये पूछ रहा था कि इस रेशियो का मतलब क्या है। तो इस रेशियो का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इस बात की सूचना हम इस नंबर से प्राप्त करते हैं। कितना गुना स्ट्रांग होता है, तो 2.3 क्रॉस 10 टू द पावर 39 गुना स्ट्रांग होता है। अब इस बात को हमने जब सॉल्व किया तो स्पष्ट हो गया, उस बात को हमने क्या कर दिया, लैंग्वेज के रूप में लिख दिया। तो इस सवाल में 3 सवाल थे, यह बिल्कुल झंडू बाम सवाल था, एक बाम 3 काम, यानी एक सवाल में 3 सवाल।
तो इसी तरह से आप लोग के पास जो भी डाउट है आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं उसका वीडियो बनाकर आपके तक पहुंचाने का काम करूंगा। धन्यवाद।